वो अपना सा। इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। समझा? चुपचाप मुंह बंद कर और साइन कर। हमारे किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है। आदि आओ! साइन कर। अरे नहीं, नहीं करूंगा मैं। Dare you? अगर मैं इस जिंदल परिवार को उनकी चहीती जिया के खिलाफ कर दूं तो जिंदल परिवार के मुखिया बाबा साहब का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन है वो? जिया मेहरा। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का। मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। नहीं प्रभु, मेरी जिया की रक्षा करना। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए। थैंक यू। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो यहाँ जेल में भी मेरे हाथों से कॉफी पीने का मौका मिल रहा है तुम्हें। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? 2 दिन तुम जेल में क्या रही? क्या हो गया ना तुम्हारे साथ? कोई कर भी क्या सकता है ना। हमारे बाबा साहब, उन्हीं को छीन लिया इसने हमसे। अब बुरे कर्म तो किए तो सजा तो मिलनी है, और यहां सजा भगवान नहीं कानून देता है। बस अब भुगतना है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ड्रामा बंद करो। बहुत खुश हो ना मुझे इस हाल में देखकर, पर ये क्यों नहीं सोचती कि अगर बेगुनाह का ये हाल है तो कातिल का क्या होगा? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, इतना गुस्सा? एक्चुअली बहुत गुस्सा हो रही है। आप थोड़ा पानी ले आएंगी प्लीज? एक ग्लास पानी। थैंक यू। नहीं प्रभु, मेरी जिया की रक्षा करना। मेरा मन जानता है कि वो बेकसूर है। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए। दादी, आप ठीक है? दादी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप हमसे दूर रहे तो ही अच्छा है। अपने परिवार का कैसे ध्यान रखना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने ही परिवार का विश्वास बार बार झुठलाता आया हूं मैं आदी बनकर। अब जब सच में मुझे सब कुछ याद आ गया है, पता नहीं अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाने के लिए अब मैं क्या करूं। चलिए दादी, आराम कीजिए। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको। आपके और जिया के आने से पहले भी हम अपने आप को संभाल रहे थे और आगे भी वही करते रहेंगे। आप हमारे मामलों में दखल ना दे तो भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगर मेरी चिंता आप लोगों को दखलंदाजी लगती, मैं चला जाता हूं यहां से। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः श्यामा शांतिरेधि सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
आपको बहुत मिस करेंगी दादू। और कोई बाकी तो नहीं है ना? नहीं, कोई बाकी नहीं है। आप अपनी विधि संपूर्ण कीजिए। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। वक्त हमेशा बदलता रहता है। पंडित जी, मैं बाकी हूं। आज बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ फिलहाल बेल पर बाहर आई हूँ, पर बहुत जल्द हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये बच कैसे गई? फिर से बेल पर छुट कर आ गई? इस रस्म में शामिल होने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ना ही बाबा साहब पर तुम्हारा कोई हक है। जिस इंसान को तुमने अपने हाथों से मार डाला, अब क्या उसके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने आई हो? मगरमच्छ के आंसू कौन बहा रहा है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। और निशा, हर मौके पर अटेंशन तुम पर हो ये जरूरी नहीं, इसलिए प्लीज अपना ड्रामा बंद करो। और रही बात हक की, तो हक मिलता है विश्वास से, हमदर्दी से। इतने सालों से तुम इस घर की बहू थी, किसी का विश्वास नहीं जीत पाई, इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मत बताओ। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, चक्रव्यूह को पार करना होगा। अगर तुम एक भी दरवाजा पार करने को भूल गई तो उस एक दरवाजे के लिए मैं परिवार के एक सदस्य की जान ले लूंगी। यस बेबी डॉल, मैं तुम्हारा करण लूथरा। मैं उतार देता हूँ डब्बा। तुमसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स। तुम ट्राई कर लो। अभी देखो ये। आराम से। वो लेडी, वो किससे मिलने आई हैं? वो मिस्टर नरेन व्यास के लिए उनका बोन मैरो टेस्ट करवाने आई थी। क्या मतलब कि खाने से इनकार कर रहा है? जबरदस्ती खिलाओ उसे, नहीं तो मुंह में कीप डाल के गले से उतारो। किसको जबरदस्ती खाना खिलाना है? कौन इतना ढीठ है जिसके गले में कीप डाल के खाना खिलाने की नौबत आ गई है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? भाग गए तो पकड़ो उन दोनों को। बच्चा किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मंदिरा वो के आदमी तो किसी काम के नहीं है।
कौन क्या तेरा पति तो गया, अब तेरे बच्चे की बारी।